आसींद विधानसभा के बदनोर कस्बे में महाशिवरात्रि का पर्व इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। आंजन धाम से शिव भक्तों की विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें आकर्षक झांकियां और अखाड़ों के हैरतंगेज प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया और वातावरण भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा जब जामा मस्जिद के सामने पहुंची तो मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया और विधायक जब्बर सिंह सांखला को साफा बांधकर सम्मानित किया। इस दौरान भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान जब्बर सिंह सांखला भी शिव भजनों की धुन पर खुद को रोक नहीं पाए और भक्ति में सराबोर होकर नृत्य किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बदनोर थाना पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। आज हमारे बदनोर कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आंजन धाम ट्रस्ट की जो टीम है, जो बदनोर की हमारी जुंजारू टीम है, उनके द्वारा सालाना जो कार्यक्रम हुआ जाता है, प्रति वर्ष बढ़ चढ़ करके ये कार्यक्रम होता है। उसी के तहत आज बदनोर शहर में भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियां, भिन्न भिन्न प्रकार के अखाड़ों का प्रदर्शन हुआ है और इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। शानदार जुलूस के रूप में ये कार्यक्रम हुआ है। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंजन धाम ट्रस्ट की जो टीम है उनको और इस कार्यक्रम में जिन भामाशाहों ने सहयोग किया उन सभी भामाशाहों को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा आयोजित हरणी महादेव के 3 दिवसीय भव्य मेले का शुभारंभ विधायक अशोक कोठारी ने मोली बंधन खोलकर किया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं और शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा मेला स्थल उत्साह और आस्था से सराबोर नजर आया। मेले में लगे झूले, चक्री और मनोरंजन के विभिन्न साधन बच्चों और युवाओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अस्थायी दुकानों पर खिलौने, पूजा सामग्री, खान पान और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बिक्री हो रही है। बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित मेले में पहुंचकर महादेव के दर्शन कर धार्मिक आस्था के साथ मेले का आनंद ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई है। शाम को भजन संध्या, 16 फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 17 फरवरी को भव्य कवि सम्मेलन के साथ मेले का समापन होगा। अशोक कोठारी ने कहा कि ये मेला श्रद्धालुओं के लिए दर्शन, प्रेरणा और उत्सव का संगम है। वहीं सब इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। आप सभी मित्रों को पहले तो बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना। महाशिवरात्रि की सभी के जीवन में प्रभु का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे कि हम हमेशा सत्य, न्याय, धर्म के मार्ग पर चले और हम सबका धरती पर आना सार्थक हो, श्रेष्ठ और सुंदर हो। और रहा आज हमने नगर निगम के द्वारा हरणी महादेव का मेला पिछले कई वर्षों से चलता है और आज शुभारंभ हुआ। नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। आज अभी भजन संध्या है, कल सांस्कृतिक प्रोग्राम है और परसों कवि सम्मेलन है। ये 3 दिवसीय मेला है। 15 से 17 तारीख तक का हरणी महादेव का महाशिवरात्रि का मेला है, जिसमें माकूल पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पुलिस लाइन से और अन्य थानों से और सिटी कोतवाली का जाब्ता लगाया हुआ है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज पूरा भीलवाड़ा हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंज उठा। अल सुबह से ही शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान शिव पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते नजर आए, लेकिन लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था कम नहीं हुई। हर कोई बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिया। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विशेष और आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी कतारें लगी रहीं। इस अवसर पर विधायक अशोक कोठारी और नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान महादेव का अभिषेक कर प्रदेश और देश में सुख शांति की कामना की। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने दूध, दही, शहद, गन्ने का रस और पंचामृत से अभिषेक कर बिल्व पत्र, आक और धतूरा अर्पित करते हुए परिवार की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आज 15 तारीख महाशिवरात्रि का पर्व
भीलवाड़ा जिले के सबसे प्राचीन मंदिर हरणी महादेव में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की सैकड़ों हजारों के रूप में कतारें लगी हुई है। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। हर श्रद्धालु जो भी आ रहा है भगवान भोले बाबा के जल चढ़ा के वापस मेले की तरफ निकल रहा है और मेले का आनंद ले रहा है। आप सभी को आशीर्वाद भगवान से क्या मांगोगे आज? सभी में तरक्की देना बहुत भीलवाड़ा में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक कॉलेज छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अरिहंत अस्पताल का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालने में जुट गई। डिप्टी सज्जन सिन्हा के अनुसार बड़लियास थाना क्षेत्र निवासी रवीना भीलवाड़ा में हॉस्टल में रहकर प्राइवेट कॉलेज में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। शुक्रवार रात अचानक पेट दर्द होने पर रूममेट्स ने वार्डन को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां दोपहर बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और समाज के लोग अस्पताल पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और मुआवजे की मांग की। देर रात तक चले समझाइश के दौर और कार्रवाई के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। अरिहंत हॉस्पिटल भीलवाड़ा में एक 18 वर्षीय बालिका पेट दर्द को लेकर एडमिट हुई थी। उसके बाद दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों का पूर्व में ये आरोप था कि भाई जो इलाज है उसमें लापरवाही बरती गई है। तत्पश्चात सभी परिजन यहाँ पर उपस्थित थे और जो भी मैनेजमेंट था वो भी यहाँ उपस्थित था। आपस में उनका बातचीत हुई और समझौता हुआ है। उसके बाद अब बच्चे की जो मृतक का शरीर है उसको ले जाके अब वो भीलवाड़ा में श्री राम मंडल सेवा संस्थान ने होली पर्व के मद्देनजर द्वारका कॉलोनी पांसल रोड पर हर वर्ष की तरह इस बार भी फाल्गुन उत्सव की शुरुआत उत्साह के साथ की। कार्यक्रम का शुभारंभ राम दरबार के चित्र के समक्ष शांति प्रकाश मोहता और सुरेंद्र सुथार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद चंकी थाप पर सुंदरकांड की चौपाइयों का पाठ हुआ और होली की पारंपरिक धमालों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। शेखावाटी के कलाकार राजपाल ढाका के नेतृत्व में चंग वादन में बनवारी माली, प्रहलाद शर्मा, सुरेश चौधरी, लक्ष्मण सिंह शेखावत, वासुदेव चारण, यशवंत खटोड़, राम कुमार शर्मा और प्रताप चौधरी ने शानदार प्रस्तुतियां दी। गायक मंगलचंद मिश्रा, भंवर पारीक, किशन चौधरी, संजय पारीक, जयेश पारीक, अभिषेक शर्मा, नीलेश पारीक, पंकज पंचोली और लोकेश कुदाल ने होली के पारंपरिक धमालों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई और कलाकारों ने सांग प्रस्तुत कर रंग जमाया। अंत में शांति प्रकाश मोहता ने सभी का आभार व्यक्त किया। बुनकर भांबी कल्याण समिति भीलवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने उदयपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के निजी आवास पर मुलाकात कर भीलवाड़ा में बुनकर समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग उठाई। प्रतिनिधि मंडल ने राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए समाज की लंबे समय से लंबित इस महत्वपूर्ण मांग से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान समिति सदस्यों ने बताया कि भीलवाड़ा में बुनकर समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस पर चर्चा करते हुए मंजू बागमार ने आश्वासन दिया कि छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के मामले को प्राथमिकता से संज्ञान में लेकर शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में जगदीश चंद्र चौहान, कृष्ण चंद्र बुनकर, रामेश्वर लाल पंवार, अर्जुन लाल चौहान, किशन लाल धूमड़ा, सौरभ कटारिया, प्रदीप चौहान, चंद्र प्रकाश पुनेड़, उमेश बुनकर और कुंदन धूमड़ा मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का सपना जल्द साकार होगा। जीतो भीलवाड़ा लेडीज विंग ने कम्युनिटी कनेक्ट पहल के तहत स्मृति वन हरणी महादेव रोड पर जस्ट ट्रेक ए हेल्दी ब्रेक ट्रेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया। रविवार सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक चले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने हरियाली और स्वच्छ वातावरण के बीच ट्रेक कर नई ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीता काबरा ने की।
जबकि आशीष चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेक की शुरुआत कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। चेयरपर्सन नीता बाबेल ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मबल और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। अर्चना पटौदी ने बताया कि ट्रेक का संचालन प्रशिक्षक प्रकाश दोसाया और सिद्धार्थ राठौड़ ने सुरक्षित व सुव्यवस्थित रूप से किया। सदस्यों ने इस ट्रेक को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।